हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं स्ट्रैडल की स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए इसे खत्म करूंगा और थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देखूंगा कि कैसे क्या क्या हुआ था। मैंने एक पहले भी वीडियो अपलोड किया था, उसमें छोटी सी एक माइनर मिस्टेक रह गई थी, तो मैं इसको फिर से बना देता हूं। देखिए, शुरू करते हैं निफ्टी के जुलाई से। जुलाई के आसपास निफ्टी जो थी 10,300 के आसपास थी, और जुलाई एंड में आज जहां सीरीज एंड हुई है वहां 11,100 के पे खड़ी हुई, यानी इसमें पूरे 800 पॉइंट गेन किए इस दौरान। मैंने सारी फिगर्स को जो है राउंड फिगर में ले लिया है ताकि हमें कैलकुलेशन में बड़ी आसानी रहे। अब आप मुझे बताइए 10,300 पे आप क्या सोचते हैं निफ्टी के बारे में, कि निफ्टी कहाँ जा सकती है? 10,300 पे अगर आप ध्यान दें तो उस समय निफ्टी जो थी 8,800 से चल के 9,500 के एक बैरियर को तोड़ते हुए ऊपर आ रही थी। ठीक है, और 10,000 एक रेजिस्टेंस था, उसे तोड़ के ठीक ऊपर आई और यहाँ पे जो है ऊपर जाके थोड़ा फिर यहाँ सेटल हो रही थी। यहाँ के आदमी की 3 साइकिल हो सकती है। निफ्टी यहीं रह सकती है इसी के आसपास, निफ्टी यहाँ से नीचे जा सकती है, निफ्टी यहाँ से बुलिश हो सकती है। ठीक है, अब हम तीनों सिनेरियो को लेते हैं। मान लेते हैं हम निफ्टी वहीं रहती है, तो आप 10,000 को इस स्ट्रेडल राइट करते उस समय। ठीक, 10,000 का स्ट्रेडल राइट करने पे आपको यहाँ जो माइनस है वो लूजिंग पॉइंट्स हैं, ये सारे 75 से मल्टीप्लाई करके आप मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने राइट किया होता तो आज ये 10,000 का स्ट्रेडल -411 में होता, यानी आपको 411 पॉइंट देने पड़ते। ये सारी कैलकुलेशन राइटर के प्रोस्पेक्टिव से। जब आप 10,000 का स्ट्रेडल राइट करते तब 10,500 की कॉल से उसे हेज करते। 1 जुलाई को 10,500 की कॉल 244 पॉइंट की थी, यानी ये भी आपकी जेब से चले गए। और 30 जुलाई को आज ये 725 पॉइंट की थी, यानी ये आपको मिल गए। 9,500 की पुट 83 पॉइंट आपको वहां खर्च करने पड़ते, और आज ये पुट 0 हो गई है। इन सबको आप कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन आती है -13, यानी कि आज की डेट में आपको -13 इंटू 75 लगभग 1,000 रुपए के आसपास आपका नुकसान है। देख लीजिए, जबकि निफ्टी यहां से कहां चल के पहुंच गई है, 11,308 टच करके 11,100 के आसपास बंद हुई है। मान लीजिए आप थोड़ा सा बुलिश होते कि निफ्टी 10,500 जा सकती है, तब क्या होता सिनेरियो? आज 10,500 का स्ट्रेडल 44 रुपए प्लस में बंद हुआ आपके लिए, राइटर के लिए। ठीक, यानी 44 पॉइंट आपको, सॉरी रुपए नहीं पॉइंट, 41 पॉइंट सॉरी, आपको आज मिल जाते। जब आप 10,500 का स्ट्रेडल राइट करते तो 11,000 की कॉल यानी 500 पॉइंट ऊपर के उससे आप हेज करते। जब ये 1 जुलाई के दिन इसकी वैल्यू 72 पॉइंट्स थी, यानी 72 पॉइंट आपके माइनस हो जाते। आज इसकी वैल्यू 219 है और इतने पॉइंट आपको मिल जाते। इसको आप 10,000 की पुट से हेज करते तो 158 पॉइंट आपको वहां देने पड़ते, और आज इसकी वैल्यू 0 है। आप सबको कैलकुलेट करें तब भी आपके पास 7 या 21 लगभग 2,000 रुपए पॉजिटिव में राइट के बच जाते। मान लीजिए आप निफ्टी पे सुपर बुलिश हैं, तब क्या सिनेरियो होता? तब ये स्ट्रेडल राइटर के फेवर में 972 पॉइंट पे बंद होता। 11,500 की कॉल उस समय मात्र 13 रुपए में आपको खर्च करने पे, पॉइंट पे खर्च करने पे मिल जाती, जो आज 0 हो गई। ऐसे ही आप इसे हेज करते 10,500 की पुट से, जो कि उसके लिए आपको 338 पॉइंट आपको खर्च करने पड़ते, वो भी आज 0 हो गई, और इन सबको मिला के आपके पास 621 पॉइंट बच जाते हैं, यानी 40,000 के आसपास आपके बनते हैं। अगर आप 10,300 पे बेयरिश होते तब क्या होता? जब आप बेयरिश हो जाते तब आज ये 9,500 का स्ट्रेडल राइट करते, जिसकी वैल्यू आज -652 पॉइंट होती, यानी राइटर को 652 पॉइंट देने पड़ते। ये 10,000 की कॉल से हैज होती, तो 10,000 की कॉल के लिए उस समय 552 पॉइंट देने पड़ते, जो आज 1,225 पॉइंट प्लस में बंद हुई, यानी काफी गेन हो रहा है। और 9,000 की पुट से आपको इसे हैज करना था, तो जिसके लिए उस समय कीमत -30 पॉइंट थी, यानी 30 पॉइंट आपके चले जाते, जो डेफिनेटली आज 0 पे बंद हुई। सबको आप कैलकुलेट करें तो कितना आता है? -9। यानी कि अगर आप इस पूरे सीन को देखें तो आप अगर थोड़े से भी निफ्टी के मंथली एंड को देख पाए, तो अगर आप उसमें थोड़े भी करेक्ट हैं तो भी आपको पैसा बचता है,
लेकिन जब आप काफी गलत होते हैं तो उस स्थिति में भी आपका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। यहाँ पे लगभग 1000 रुपए का है या 600-700 रुपए के आसपास का आपको नुकसान होता है। अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट होते चले जाते हैं तो जितना एक्यूरेट होते चले जाएंगे उतने पैसे आपको मिलते चले जाएंगे। देखिए यहाँ 621 आ गई है वैल्यू, यानी कि 500 पे 30 रुपए थी। अगर आपने ये थोड़ा सा बुलिश मूव 11,000 क्रॉस करने के बाद 700 पे राइट कर दिया होता तो और अच्छा रिटर्न आता। 11,000 पे करने पे आपने देखते और अच्छा आता, और सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी आती जब ये 11,100 का स्ट्रैडल राइट कर रहे हो उस पे। हम पिछले कई दिनों से 11,200 के कॉल पुट को ट्रैक कर रहे हैं। वो 100 रुपए से लगभग नीचे बंद हुआ है और उसमें अच्छा खासा है। एक समय वो 50 रुपए से भी नीचे चला गया था डे टाइम में, उस समय आप उसे क्लोज कर सकते थे। ज्यादातर लोगों ने, इन राइटर्स ने बहुत पहले ही उसको क्लोज कर दिया था होगा या फिर कल ही क्लोज करा होगा, इसके बाद उसमें चीजें हो जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस समय जो है क्या चीज राइट करनी है, कैसे करना है। इसके मैनेजमेंट और इसके बारे में मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा कि ये कैसे कैसे क्या होता है। तो दोस्तों मैंने ये इस वजह से बनाया हुआ है आपके कि किस लिए, किस ढंग से निफ्टी के मूवमेंट पे आपको कितना फायदा होता है। यानी कि इसमें लॉस के चांसेस बहुत ही मामूली हैं, लेकिन जरा सा भी आपके फेवर में चला जाता है तो आपको अच्छा खासा पैसा रिटर्न दे जाता है। अब मैं आपको आगे का भी एक बात बता देता हूं कि ये आगे का है कि अब नई सीरीज शुरू होने वाली है कि अब क्या किया जाए। तो आप देखेंगे मैंने 11,000 को ही बेस मानते हुए कॉल और पुट को सेल करने का बनाया हुआ है, जिसको मैं 11,500 की कॉल से और 10,500 की पुट से हेज कर रहा हूं। और इस स्ट्रैडल की राइटिंग वैल्यू आ रही है 87,000। ठीक, तो 87,000 को मेरे हिसाब से 11,000 के आसपास ही निफ्टी रहेगी। अगर ज्यादा कुछ उसमें वेरिएशन होगा तब उसे एडजस्ट करके कवर करेंगे। जो लेग उसकी वीक पड़ रही होगी उसको हम हटाएंगे और उसको आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। इससे ये पूरा का पूरा स्ट्रैडल मैनेज हो जाएगा। या फिर आप 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, उस 20 ट्रेडिंग डेज में आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए और इसको कंपनसेट करने की कोशिश करिए। एक और चीज मैं आपको दिखा देता हूं इस ग्राफ को, इसे पे ऑफ ग्राफ कहते हैं। और ये जो पे ऑफ ग्राफ है ये बताता है कि किस तरीके से क्या होता है। अब यहाँ थोड़ी सी पिक्चर जो है वो ट्विस्टेड है। ये क्लासिकल बुक वैल्यू है जो आप देख रहे हैं, और इस क्लासिकल चीज में आपने जो देखा कि इसमें लगभग 11,000 के स्ट्रैडल पे ही सारा वैल्यूएशन दिखाया और वहां पे 27,000 आपको दिखाया है। ठीक है, इसके साथ साथ स्ट्रैडल राइटिंग में 2-3 बातों की और ध्यान रखना है। चूंकि इन दौरान विक्स बहुत तेजी से नीचे आई है तो कुछ स्ट्रैडल्स में वैल्यूएशन जरूरत से ज्यादा गिर गई और उसमें रिटर्न उतने अच्छे नहीं आ पाए, जबकि कुछ स्ट्रैडल जो थे बहुत अच्छे रिटर्न दे गए। आपको ये याद रखना है विक्स जब भी नीचे हो तभी इसको जो है करना है, जब विक्स बढ़ रही हो तब ऐसा नहीं करना है। या फिर बहुत हाई विक्स पे बहुत ही एक्सपर्ट लोग इसको राइट करते हैं, ऐसे में आप पूरे उसको वाइंड अप कर सकते हैं और जब मौसम आपके फेवरेबल हो तब इसे रीराइट कर सकते हैं। यानी कि स्ट्रैडल राइट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है उसे भूल जाना है लिख के। अगर भूल भी जाएंगे तो भी वो सेफ तो रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप उसका थोड़ा सा ख्याल रख लें। लेकिन हाँ, इसमें हर मिनट और हर घंटे घुसकर उसको एडजस्ट करने की कोशिश ना करें, तभी ये मैनेज हो पाएगा। इसे अपनी रफ्तार से चलने दें। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन धीरे धीरे चीजें अपनी रफ्तार पे आने लगती हैं। दो बातें और बोलता हूं कि इस स्ट्रेटजीज के बारे में कोई ज्यादा बात क्यों नहीं करता, क्योंकि ऑप्शन स्ट्रेटजीज हैं, इसके बारे में बात होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि इस तरीके के ग्राफ और चीजें जरा कम ही दिखाए जाते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि आज से पहले नए मार्जिन रूल्स, नए वाले जो रिसेंट आ रहे हैं उसको छोड़ के अभी जो मार्जिन रूल्स बने हैं उससे पहले इसकी राइटिंग कॉस्ट करीब 3.5 लाख रुपए के आसपास आती और आज ये घटकर 80 के आसपास आ गई है। तो थैंक टू एनएसई, इस वजह से अब इसके लोग लिखने की कोशिश करने लगे हैं और इसके रिजल्ट भी आपको सामने देखते हैं। एक साधारण ट्रेडर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो जो है 3.5 लाख की एक स्ट्रेटजी रखे इतनी एक्सपेंसिव और फिर उसे भूल जाए। तो आज की डेट में ये एक फायदे का सौदा है
आज से पहले ये फायदे का सौदा नहीं हो सकता था, या फिर इसे बहुत बड़े लोग करते थे, इसलिए इसके बारे में भी लिटरेचर कम मिलता है। दूसरा, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता इस तरीके की स्ट्रेटजी को बताने में, क्योंकि मार्केट में बस बड़े पीएनएल की वैल्यूएशन है, आप बड़ा पीएनएल दिखा दीजिए, बस चीजें होने लगेंगी। लेकिन इस तरीके के जो ऑलमोस्ट रिस्क फ्री जैसी स्ट्रेटजी हैं, उसके बारे में बातचीत करने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ इस तरीके की चीजें आपको लाता रहूं सामने। आज मैंने आपको सारा स्ट्रेडल के बारे में काफी डिटेल में बता दिया है। ये मेरा एक आखिरी वीडियो है, कभी और बनेगा इसके एडजस्टमेंट उसके बारे में, तो मैं और बात करूंगा क्या चीज क्या होती है। ठीक है, तो हैप्पी ट्रेडिंग। इन द लास्ट इट इज द डिस्क्लेमर, प्लीज please use please use the financial advisor before taking any trade, and this all information is just for educational purposes. So thank you friend, thank you for your encouragement, and thank you for your support.